1972 में अमेरिकी श्रमिक औसतन प्रति घंटे लगभग $3.88 कमाते थे। अब 2023 में ये ही श्रमिक प्रति घंटे करीब $27.45 कमाते हैं। न्यूनतम वेतन 1 जनवरी को प्रति घंटा $14.49 से बढ़कर $15.74 हो जाएगा। ये $1.25 की वृद्धि है। ये आंकड़े ये आभास दे सकते हैं कि अमेरिका में वेतन हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया है। हालांकि जब हम मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हैं तो पिछले 50 वर्षों में वेतन लगभग समान ही रहे हैं और आज के श्रमिक 1972 की तुलना में केवल 12 सेंट अधिक कमा रहे हैं। अधिक श्रमिक संघीय न्यूनतम वेतन को अस्वीकार कर रहे हैं। यह द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के अनुसार है, जिसमें पाया गया कि $7.25 की संघीय न्यूनतम मजदूरी तेजी से अप्रासंगिक होती जा रही है। लेकिन 1981 के बाद से सबसे उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति के साथ अमेरिकी धीमी वेतन वृद्धि के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गैस और आवास की लागत भी पिछले कुछ सप्ताहों में नाटकीय रूप से बढ़ गई है, जिससे लाखों परिवारों को कठिन निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा 2/3 अमेरिकी श्रमिकों का कहना है कि मुद्रास्फीति ने पिछले वर्ष में किसी भी वेतन वृद्धि से अधिक रही। तो अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त भुगतान क्यों नहीं किया जाता है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में वेतन सन 1970 के दशक की शुरुआत से स्थिर है, लेकिन यह 1969 में था जब मजदूरों की उत्पादकता और उनकी मजदूरी के बीच की खाई ने महत्वपूर्ण रूप से बढ़ना शुरू कर दिया। 1969 और साल 2023 में श्रमिकों के वेतन में 17.5% की वृद्धि हुई, जबकि उत्पादकता 3 गुना से अधिक तेजी से बढ़ी, जो कि 61.8% थी। दूसरे शब्दों में, आज के श्रमिक 50 साल पहले के श्रमिकों की तुलना में 61.8% अधिक कुशल हैं। फिर भी वे तब के मुकाबले केवल कुछ सेंट अधिक कमाते हैं। केंटकी में लोग महीने का अंत पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसका उनकी नौकरी की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। अस्थिर वेतन वृद्धि निम्न और मध्यम आय वाले श्रमिकों के लिए और भी बदतर है, क्योंकि 90% से नीचे के अमेरिकी श्रमिकों का वार्षिक वेतन 1969 से 2023 के बीच केवल 28.2% बढ़ा, जबकि शीर्ष 1% ने 169.3% की वृद्धि देखी। वेतनों इस बीच 0.8% शीर्ष ने 379.8% की चौंका देने वाली वृद्धि का अनुभव किया। इसका मतलब है कि अमीरों और गरीबों के बीच की खाई पिछले 50 वर्षों में बढ़ गई है। धनवान और गरीब अमेरिकियों के बीच बढ़ता हुआ अंतर देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसे सुने, सबसे धनी 1% के पास अब आधी सदी से अधिक समय में किसी भी समय से अधिक संपत्ति है। मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित वास्तविक वेतन 1970 के दशक के अंत से ज्यादा नहीं बदला है। हालांकि इस अवधि के अधिकांश हिस्से में असमानता बढ़ी। 2019 में महामारी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम बाजार में व्यवधान के दौरान कई उद्योगों में वेतन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। वास्तव में लगभग 16% की वेतन वृद्धि में महत्वपूर्ण तेजी आई, विशेष रूप से कम वेतन वालों के लिए। कर्मचारियों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक मांग, इमिग्रेशन पर प्रतिबंध, समय से पहले रिटायरमेंट और निश्चित रूप से बीमारियों या मृत्यु के कारण श्रम बाजार में कमी के कारण हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमिकों की कमी है। ये एक स्थायी समस्या है जो महामारी से पहले ही शुरू हो गई थी। स्वचालन संयुक्त राज्य अमेरिका में वेतन स्थिरता के लिए एक और व्याख्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका मैकिन्से ग्लोबल संस्थान का अनुमान है कि 45 करोड़ 30 लाख कर्मचारी तकनीकी प्रगति के कारण अपनी नौकरियां खो देंगे वर्ष के लिए 2030। अब तक ऑटोमेशन एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, विशेष रूप से विनिर्माण कार्यों में। उदाहरण के लिए पहले गाड़ियों का निर्माण मशीनों का उपयोग करके किया जाता था, लेकिन बहुत सारा काम मैन्युअल होता था। अब इसका बहुत हिस्सा मशीनों के साथ किया जाता है और कामगारों को उन्हें संचालित करने के लिए बहुत अधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जिसका परिणाम होता है कई रूटीन नौकरियों का गायब होना या पर्याप्त भुगतान नहीं होना, क्योंकि ऐसे कार्यों में वेतन हाल के वर्षों में लगभग 12% तक कम हो गया है। कोई संदेह नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यस्थल को बदल देगी। निवेश फर्म गोल्डमैन सैक्स के एक हालिया विश्लेषण ने वैश्विक प्रभाव की जांच की और पाया कि एआई 300 मिलियन फुल टाइम नौकरियों की जगह ले सकती है, जिसमें कानूनी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में पद शामिल हैं। अगले 2 या 3 दशकों के दौरान कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नई वजह से श्रम बाजार में एक महत्वपूर्ण व्यवधान होगा। स्वचालन, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त श्रमिक जैसे वित्तीय सहायक और अकाउंटेंट, और यहाँ तक कि कुछ चिकित्सा निदान भूमिकाएं मशीनों द्वारा की जाएंगी जिनमें बुद्धिमत्ता है। कृत्रिम, जो कई अमेरिकी लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा का मतलब है। वैश्वीकरण वेतन स्थिरता के लिए एक और कारण है।
जिससे घरेलू श्रमिकों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जहां कई देशों के श्रमिक बहुत कम कमाते हैं। बीबीसी की एक जांच में यह सबूत मिला कि मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं ने, जो ब्रांड्स के लिए होम टेक्सटाइल बनाती हैं, कहा कि उन्हें अत्यधिक घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें बाथरूम जाने के लिए ब्रेक भी नहीं मिलते। बीबीसी ने एक भारतीय आपूर्तिकर्ता के कर्मचारियों से भी खराब कार्य स्थिति की शिकायतें सुनी। अर्थशास्त्री सुझाव देते हैं कि श्रम बाजार की गतिशीलताएं अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आजकल लगभग 35% अमेरिकी कामगार पहले की तुलना में कम बार नौकरी बदलते हैं। हालांकि नौकरी बदलने से वेतन में मजबूत शुद्ध वृद्धि होती है, जबकि लगभग 43% अमेरिकी स्थिरता के कारण नौकरी नहीं बदलते हैं। दूसरे 22% ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कई स्थानीय बाजारों में कंपनियां प्रतिस्पर्धा की कमी का उपयोग अपने मजदूरों की वेतन को दबाने के लिए करती हैं। लगभग 60% श्रम बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक केंद्रित माने जाते हैं, जिसका मतलब है कि स्थानीय श्रमिकों के लिए बहुत कम नियोक्ता प्रतिस्पर्धा करते हैं। केवल 10% अधिक श्रमिकों की उपस्थिति से वेतन में 1% की कमी हो सकती है। हमारे जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में लगभग सभी उद्योग ऐसे उच्च प्रशिक्षित कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं जो अभी तुरंत करियर में शामिल हो सकें। कंपनियां गैर प्रतिस्पर्धा समझौतों जैसे तरीकों के साथ सीधे प्रतियोगिता को दबाने में भी भूमिका निभा सकती हैं। आर्थिक नीति संस्थान के सर्वेक्षण का जवाब देने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी क्षेत्र की लगभग आधी कंपनियों ने कहा कि कम से कम उनके कुछ कर्मचारी गैर प्रतिस्पर्धा समझौतों के अधीन हैं, जिसका अर्थ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निजी क्षेत्र के लगभग 36 से 60 मिलियन कर्मचारी इन समझौतों के अधीन हैं। समझौते इसी तरह यूनियन जो मूल रूप से उच्च पारिश्रमिक के लिए लड़ी थीं, उन्होंने वर्षों में अपना शक्ति काफी हद तक खो दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनियन सदस्यता 1983 में 20% से घटकर केवल 10.3% रह गई है। साल 2023 यूनियनों में काम करने वाले श्रमिक आमतौर पर अधिक वेतन कमाते हैं, लगभग 10.2% ज्यादा, गैर संघबद्ध समान श्रमिकों की तुलना में सामूहिक सौदेबाजी जैसे तरीकों के कारण। यहाँ कैलिफोर्निया में रहना महंगा है और आज शुरू की गई एक नई राज्यव्यापी अभियान इसके वहनीयता में मदद की उम्मीद करती है। इसे सभी के लिए दोस्तोयनीय वेतन कहा जाता है। विषय कैलिफोर्निया में $15.50 का न्यूनतम वेतन है। अभियान इसे बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही है। विधि कुछ प्रमुख समस्याओं को संबोधित करने में मदद कर सकती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में वेतन ठहराव का कारण बनती है। हालांकि प्रौद्योगिकी और में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर नीति के माध्यम से जो हासिल किया जा सकता है उसमें एक सीमा होती है, वैश्वीकरण। लेकिन राजनीति अन्य पहलुओं को संबोधित कर सकती है, जैसे कि गैर प्रतिस्पर्धा समझौतों, क्योंकि ये वेतन ठहराव में योगदान करते हैं, क्योंकि अक्सर ये कम योग्यता वाली नौकरियों पर लागू होते हैं। दूसरी ओर रिमोट काम का बढ़ना भी स्थानीय बाजारों में वेतन वृद्धि के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कुछ नियोक्ता पसंद करते हैं कि उनके कर्मचारी कार्य करें रिमोटली। किसी तरह रिमोट काम अमेरिकी कंपनियों की एकाधिकार शक्ति को कम कर देता है, क्योंकि प्रतिभाशाली कर्मचारी दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए रिमोटली काम कर सकते हैं, उच्च वेतन अर्जित करते हुए। कोविड से पहले केवल 23% पेशेवर दूरस्थ रूप से काम करते थे। आज 59% अधिकांश समय या पूरे समय दूरस्थ रूप से काम कर रहे हैं। पीयू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार सभी अमेरिकियों के लिए उचित वेतन प्राप्त करना अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह उचित वेतन नवाचार को बढ़ावा देते हैं और अर्थव्यवस्था को उत्पादक बनाते हैं। इसलिए वेतन वास्तव में अमेरिकी श्रमिकों की उत्पादकता और कौशल को दर्शाते हैं। तो अगर कई लोगों के लिए वेतन ठहर जाता है, तो यह इस बात का संकेतक हो सकता है कि देश में उत्पादकता गिर रही है, जो भविष्य में अर्थव्यवस्था और सभी अमेरिकियों को प्रभावित कर सकती है।